आज हम सबसे पहले समझेंगे टेक्स्ट। ठीक है ना। टेक्स्ट का यूज किया जाता है कुछ भी, अगर हमें कोई भी टेक्स्ट लिखना है, ठीक है ना, लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले टेक्स्ट टूल लेने का हमें सिलेक्शन करना है। क्या करना है? सिलेक्शन करना है। ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद अब देखो, मैं भी कुछ भी अगर यहाँ पे बटन प्रेस कर रहा हूँ तो हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ टाइप हो रहा है। तो पहले मैं कुछ सेटिंग कर लेता हूँ, ठीक है ना, फॉन्ट सेटिंग, फिर बाद में मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ। मैंने जैसे यहाँ पे करण लिखा, KARA, टाइप हो रहा है, स्पेस दिया SINGH। अगर हमें लगता है कि कोई गलती हो रही है, हमसे मिस्टेक हो रही है लिखने में, तो हम क्या करेंगे? बैक स्पेस का यूज करेंगे, रिमूव कर देंगे, उसको हटा देंगे, है ना। करण के साथ हमें शर्मा लिखना था, तो SHARM, शर्मा लिखना। ठीक है। अगर हमें स्पेस देके कुछ भी, मतलब मोहन, सोहन, रोहन या रवि, कुछ भी नाम लिखना है वो लिख सकते हैं। बैक स्पेस का यूज किया मैंने, सब कुछ हटा दिया। अब यहाँ पर सिर्फ करण लिखा हुआ है, और अब मैं आपको यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये तीन चीजें बता रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर बी बना हुआ है ना, बोल्ड का ऑप्शन है। ये कौन सा ऑप्शन है? बोल्ड। इससे हमारा फॉन्ट ना हैवी हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बोल्ड का सिलेक्शन करूं और मैं फिर से करण लिख रहा हूं, तो आप देखोगे पहले जो करण लिखा हुआ है और अब जो मैंने दोबारा लिखा है, दोनों में फर्क है। ये नॉर्मल है, ये हमारा बोल्ड है, गाढ़ा है ना। यहीं पर अगर हम बोल्ड हटा के इटैलिक पे सिलेक्शन कर दें तो हम देखेंगे फॉन्ट हमारा तिरछा हो जाएगा। हो रहा है? इटैलिक्स पे से सिलेक्शन हटा के अगर हम यहाँ पे अंडरलाइन पे करेंगे तो हम देखेंगे फॉन्ट के नीचे लाइनिंग आ जाएगी। अंडरलाइन करने से क्या होता है? टेक्स्ट के नीचे लाइन आ जाती है। अगर हम स्ट्राइक थ्रू पे सिलेक्शन रखेंगे, ये हमारा स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन है, देखो यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ आएगा, स्ट्राइक थ्रू। इससे फॉन्ट के ऊपर लाइन रहती है। ठीक है। अंडरलाइन से जो लाइन आएगी वो फॉन्ट के नीचे आएगी, और स्ट्राइक थ्रू से टेक्स्ट के ऊपर आएगी लाइन। ओके। तो आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ जाएंगे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू। देखो, वैसे बोल्ड की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल बी होती है। क्या होती है? कंट्रोल बी। हाँ। इटैलिक की कंट्रोल आई, और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू। ये शॉर्टकट की भी याद रखना। ठीक है। आगे हम नोटपैड करेंगे, वर्ड पैड करेंगे, MS वर्ड करेंगे, एक्सेल करेंगे, सभी में ये शॉर्टकट की। ओके। फिलहाल अब मैंने क्या किया, बैक स्पेस से सारा कुछ हटा दिया। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, जहां पर ऊपर ये एरियल लिखा हुआ है, ठीक है ना, वहां पे कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? फॉन्ट फैमिली। तो यहाँ पर हमें काफी सारे फॉन्ट के अलग अलग स्टाइल मिल जाते हैं, जिन्हें हम फॉन्ट फॉर्मेट या फॉन्ट स्टाइल बोल सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर साइड वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये सारे स्टाइल है हमारे अलग अलग। जैसे कि अभी हमारा एरियल फॉन्ट था, अगर मैं एरियल ब्लैक लूंगा तो आप देखोगे फॉन्ट हमारा गाढ़ा हो जाएगा, डार्क हो रहा है ना। स्पेस अगर मैं यहाँ से जैसे अल्जीरियन ले लेता हूँ, और बोल्ड पे सिलेक्शन हटा लिया मैंने। अब अगर मैंने करण लिखा तो आप देखोगे दोनों में करण लिखा हुआ है, लेकिन स्टाइल का फर्क है। ये भी करण लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है, लेकिन दोनों में अलग अलग स्टाइल है ना। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर रहे हैं। मान लो मैंने यहाँ पे अगला जो स्टाइल ले लिया, वो हमने यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल किया और यहाँ से हमने स्टाइल ले लिया, मान लो कौन सा ले लें, फ्रॉट ले लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने करण लिखा तो एक अलग स्टाइल में आ गया। फिर हम स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, फिर हमने यहाँ से क्या किया, कोई दूसरा स्टाइल ले लिया। जैसे आप यहाँ से ये वाला स्टाइल ले लो, हार्लो, सॉलिड, इटैलिक, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर हम देखो करण लिख रहे हैं, करण टाइप हो रहा है, लेकिन एक अलग स्टाइल है। फिर यहाँ पर मैंने कोई दूसरा स्टाइल ले लिया, जैसे इम्पैक्ट ले लेते हैं। अब आप देखोगे करंट टाइप हो रहा है, लेकिन एक अलग स्टाइल में, क्योंकि इटैलिक पे सिलेक्शन हो रखा है। इटैलिक हटाओगे, अब अगर आप कुछ लिखते हो तो ये इस तरह से होगी। लास्ट यहाँ पर मैं एक और स्टाइल लेके दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर ये वाला स्टाइल ले लूँ, अब यहाँ पर मैंने करण लिखा तो आप देखोगे एक अलग स्टाइल में है ना।
काफी बार हमने करण लिखा, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमने अलग अलग अगर फॉन्ट स्टाइल लिया है तो वो अलग अलग स्टाइल में हमारा टाइप हो रहा है। बैक स्पेस करके मैंने सब कुछ हटा दिया, रिमूव कर दिया। अब हम बात करते हैं फॉन्ट के साइज को बड़ा करने की। जैसे कि हमारा जो फॉन्ट है ना, ये इतने छोटे में लिखा हुआ, हम चाहते हैं इसका साइज थोड़ा बड़ा करना है। तो साइज बड़ा करने के लिए पहले हमें इसका सिलेक्शन लेना होगा। क्या करना होगा? सिलेक्शन। कैसे लेंगे? लेफ्ट क्लिक दबाएंगे माउस से और पीछे की तरफ ड्रैग करेंगे। क्या करना है? पहले माउस से लेफ्ट क्लिक दबाना है, फिर पीछे की तरफ सिलेक्शन करना है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा ARAN सिलेक्शन हो गया, के बाकी है। तो अगर मैं यहाँ पे पूरा सिलेक्शन पूरा ड्रैग करता पीछे की तरफ तो पूरा सिलेक्शन हो जाता है। क्लियर है? अगर बाई चांस आप माउस से नहीं कर पा रहे तो आप कीबोर्ड से भी कर सकते हो। शिफ्ट वाली बटन दबाओ और लेफ्ट एरो का इस्तेमाल करो। क्या करना है? शिफ्ट की बटन दबानी है और ये जो हमारी नेविगेशन कीज होती है ना, इसमें हमें क्या करना है? लेफ्ट एरो प्रेस करना है इस तरह से। ठीक है? सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे देखो नंबर लिखा हुआ है, नंबर पे कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पे लिखा आएगा फॉन्ट साइज। यहाँ से आप साइज चेंज कर सकते हो, लिखा है ना चेंज द फॉन्ट साइज। यहाँ से जाके अगर हम यहाँ पे छोटा साइज करना चाहें 8 तो देखो फॉन्ट छोटा हो गया। बड़ा करना चाहें तो यहाँ से हम साइज इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे 72 कर दिया है। अगर हम 72 से भी ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है? और यहां से हमने जैसे मान लो क्लिक करके 180 कर दिया तो एंटर करो, आप देखोगे फॉन्ट का साइज और बड़ा हो जाएगा। और ज्यादा बड़ा करना है, आप यहाँ पे कर्सर रखो 250 कर दो। क्लियर है? चलो इस तरह से बड़ा छोटा कर सकते हैं। छोटा करना है तो यहाँ पे जैसे हमने 5 कर दिया सिलेक्शन पे तो साइज हमारा छोटा हो। बड़ा करने के लिए हमने यहाँ पर 150 कर दिया तो फॉन्ट हमारा इतना बड़ा होगा। अब एक बात का यहाँ पर यह भी ध्यान रखना कि जब तक ये सिलेक्शन है टेक्स्ट का, ये हमारा सिलेक्शन कौन सा है? टेक्स्ट का सिलेक्शन है। ठीक है ना? ये सिलेक्शन हमारा सिलेक्शन ऑप्शन से नहीं बना है, टेक्स्ट से बना है, याद रखना। होम के अंदर जैसे ये सिलेक्शन का ऑप्शन होता है ना, लेकिन ये जो हमारा सिलेक्शन बना है क्या ये इससे बना है? नहीं, ये हमने पहले टेक्स्ट लिया था और टेक्स्ट से सिलेक्शन बनाया था। तो ये जब तक सिलेक्शन है, आप अगर कुछ लिख रहे हैं अंदर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, अभी आप इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे करण की जगह मुझे यहाँ पर वरुण करना है तो अभी इसमें चेंजमेंट किया जा सकता है। यहाँ पर समीर लिखना है, राइट? लेकिन अगर एक बार ये सिलेक्शन हट गया, जैसे बाहर आपने क्लिक कर दिया, सिलेक्शन हट गया, अब इसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया जा सकता। अब अगर आप इसको दोबारा से सोचते हैं सिलेक्शन बना लें, दोबारा से कुछ लिख लें, तो आप देखोगे उसके ऊपर टाइप होगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अब अगर मैं यहाँ पे देखो करण लिख रहा हूं तो हम देखेंगे टेक्स्ट के ऊपर टाइप हो रहा है, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। वो हो चुका है, सेव हो चुका है उसके अंदर पेज पर। ठीक है ना? ज्यादा से ज्यादा आप इसे क्या कर सकते हैं? आप इसका सिलेक्शन करें, सिलेक्शन करके इसका साइज छोटा कर सकते हैं। ठीक है? मूव कर सकते हैं कहीं पे या डिलीट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इस तरह से। अगला पॉइंट समझते हैं यहाँ पर आउटलाइन और फिल। ये दोनों जो ऑप्शन है आउटलाइन और फिल का, ये दोनों ऑप्शन होते हैं हमारे, जो भी हम शेप लेते हैं उसका आउटलाइन और शेप के अंदर का जो फिल एरिया है उसका मीडियम चेंज करने के लिए होते हैं। क्या चेंज करने के लिए होते हैं? मीडियम। देखो यहाँ पर मैं ऑप्शन पे जाऊंगा तो यहाँ पे लिखा भी है, जैसे आउटलाइन पे जा रहे हैं तो नीचे लिखा हुआ है शेप आउटलाइन और लिखा गया मेंशन क्या है? सिलेक्ट द मीडियम फॉर द शेप आउटलाइन। शेप की जो आउटलाइन है उसका मीडियम चेंज कर सकते हैं। या फिर फिल में जाओ, फिल में भी सेम लिखा है, सिलेक्ट द मीडियम फॉर द शेप फिल। जो शेप के अंदर का एरिया है, फिल एरिया है, उसका मीडियम चेंज करना है तो नीचे से चेंज करना है। प्रैक्टिकल समझाता हूं इसको, ज्यादा बेटर समझ आएगा। और मीडियम में आपको समझा दो, मीडियम क्या होता है? जैसे कि होता है ना कि पेंटिंग करने के लिए अलग अलग मोड होते हैं। कुछ लोग पेंसिल कलर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग मार्कर कलर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग ऑयल कलर का, कुछ लोग वाटर कलर का, कुछ लोग क्रायोन कलर का, मोमिया कलर का। तो इस तरह से यही ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है? और जब हम कोई शेप लेंगे तभी ऑप्शन हाईलाइट होंगे। अगर शेप नहीं ले रखा होगा तो आप देखोगे ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। तो अगर हमने यहां से शेप लिया है इस तरह से, ऑप्शन हाईलाइट हो रहे हैं, हम क्या करते हैं? आउटलाइन को थोड़ा थिक कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस करके हमने इस आउटलाइन इंक्रीज कर ली और कलर यहाँ पे ले लिया हमने ब्लू, क्योंकि सबसे पहले हमें आउटलाइन के बारे में समझना है कि आउटलाइन का मीडियम कैसे चेंज होता है। ठीक है? और ये भी याद रखना कि जब तक ये सिलेक्शन है तभी तक हो सकता है, बाद में नहीं हो सकता। तो सिलेक्शन है, अभी हम आउटलाइन का मीडियम चेंज करके देखते हैं। जैसे नो आउटलाइन करोगे तो आउटलाइन हट जाएगी,
सॉलिड रखोगे तो सॉलिड इस तरह से दिखेगी, क्रायन करोगे तो इस तरह से मोमिया कलर, मार्कर करोगे तो इस तरह से, ऑयल कलर करोगे तो इस तरह से, पेंसिल कलर इस तरह से, वाटर कलर इस तरह से। आया समझ में? तो इस तरह से आप अपनी आउटलाइन का मीडियम अलग अलग चेंज कर सकते हो जैसे कि आपको पेंटिंग करना है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने अभी यहाँ पे सॉलिड रखा, सिलेक्शन करके इसको रखा इधर। दूसरा मैंने यहाँ पे सर्कल एक और बनाया, इसका मैंने आउटलाइन का मीडियम ले लिया यहाँ पर क्रायोन। फिर मैंने एक और सर्कल बनाया, इसका आउटलाइन मैंने ले लिया यहाँ से मार्कर। आउटलाइन बनाया यहाँ पर सर्कल, और इसका आउटलाइन का मीडियम ले लिया मैंने ऑयल कलर। तो आप देख रहे हो ना अलग अलग मीडियम हो रहे हैं। आउटलाइन में गए, इसका मीडियम हमने ले लिया पेंसिल कलर। फिर सर्कल बनाया, इसका आउटलाइन हमने ले लिया यहाँ से वाटर कलर। इस तरह से मैंने 6 शेप बनाई है, और 6 की शेप की जो आउटलाइन है उसका मीडियम मैंने अलग अलग रखा है। ओके, सबसे पहले हमारा क्या था, सॉलिड आउटलाइन है ना, ये हमारा क्या था क्रायोन, और इसका मीडियम क्या है मार्कर, इसका क्या है ऑयल कलर है ना, देन इसका क्या है पेंसिल कलर, इसका वाटर कलर। इसी तरह से अगर हम कोई शेप लेते हैं, जैसे मैं दोबारा से शेप ले रहा हूं, और अब मैं ये चाहता हूं कि आउटलाइन का मीडियम चेंज नहीं करना है, तो आउटलाइन का मैंने साइज नॉर्मल किया और यहाँ से आउटलाइन मैंने सॉलिड ले ली। अब मुझे क्या करना है, जो शेप है ना इसके अंदर का जो फिल एरिया उसका मीडियम चेंज करना है। तो फिल में गया, फिल का यहाँ पे रखा मैंने सॉलिड, क्या रखा सॉलिड। अब अगर मैं यहाँ पे कलर करूंगा तो सॉलिड फिल होगा। ओके, या फिर अब जैसे मैंने यहां पर क्या किया, सर्कल लिया, और अभी इसका फिल क्या है, फिल पहले आके फिल चेक कर लो, सॉलिड कलर है ना, बकेट करके इसमें कलर करो तो सॉलिड फिल हुआ है। यहीं पर मैंने दोबारा सर्कल लिया और इसका फिल मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, मैंने इसमें ले लिया क्रायोन। तो अब आप इसमें कलर करोगे तो देखोगे अलग तरीके से फिल होगा ये। ठीक है ना, ये सॉलिड फिल है और ये हमारा कौन सा फिल है क्रायोन, मोमिया कलर। यहीं पर अगर मैं फिर सर्कल लेता हूं और ये मैंने फिल किया है जैसे मान लो मार्कर से, तो मार्कर में क्या होगा देखो, कलर करके देखो, ये हमारा मार्कर फिल है। अब देखने में मार्कर फिल और सॉलिड सेम लग रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखो फर्क समझो। जैसे यहाँ पर अभी मैंने जो सर्कल बनाया इसका जो फिल एरिया वो मार्कर वाला है, मार्कर में क्या होता है लाइट होता है, पीछे से दिखता है हल्का सा। बट अगर यहीं पे मैं सॉलिड ले लूं तो सॉलिड में पीछे का दिख रहा है पोर्शन, नहीं दिख रहा, मार्कर में इस तरह से दिखता है, क्रायोन में इस तरह से दिखता है, मार्कर में इस तरह से, ऑयल कलर में इस तरह से, है ना। तो इस तरह से फिल एरिया चेंज हो रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने ऑयल रखा, इसको भी फिल कर दिया, तो ये देखो किस तरह से फिल होगा, अलग अलग एक तरह से हम इफेक्ट भी बोल सकते हैं इन्हें। ठीक है, यहाँ पर देखो हम चाहते हैं पेंसिल कलर वाला इफेक्ट दें फिल एरिया में, तो ये फिल एरिया जो है चेंज हो जाएगा, पेंसिल कलर का कुछ इफेक्ट दें। फिर मैंने सर्कल बनाया, इसका मुझे अलग फिल एरिया चाहिए, इसका जो फिल का मीडियम मैंने वाटर कलर वाला रखा, बकेट करके फिल करो, ये वाटर कलर की तरह फिल होगा। हो रहा है, समझ में आ गया होगा। आउटलाइन और फिल का मीडियम चेंज करना है तो इससे कर सकते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पे कुछ ब्रशेस भी दे रखे हैं, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो, और अलग अलग मीडियम में ब्रश है ये। जैसे ये हमारा वाटर कलर है, कंट्रोल प्लस करके साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो, और चला के देखोगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ये कौन सा इफेक्ट दे रहा है वाटर कलर का। यहीं पर मैंने मान लो यहाँ पे ले लिया क्रायोन, और अब मैंने रेड कलर लिया, कंट्रोल प्लस करके साइज इंक्रीज कर दिया। अब आप यहाँ पे देखो ये क्रायोन का इफेक्ट दे रहा है। फिर मैंने मान लो यहाँ से पेंसिल कलर ले लिया और कलर ले लिया पर्पल। ये ब्रश हमारा पेंसिल वाला है, इसको चलाओगे तो ये पेंसिल की तरह इफेक्ट देगा, जैसे पेंसिल कलर होते हैं उस तरीके से। यहीं पर अगर हम लेते हैं जैसे कि मार्कर, मार्कर में मैंने ले लिया मान लो ग्रीन कलर, तो आप देखोगे ये कुछ इस तरह से इफेक्ट देगा, अलग अलग है ना। पहला वाटर कलर का इफेक्ट दे रहा है, ये मोमिया कलर का, क्रायोन कलर बोलते हैं जिसको, ये हमारा पेंसिल कलर का, और ये हमारा वाटर कलर का। हमारे पास यहाँ पर स्प्रे ब्रश भी मिल जाता है, स्प्रे कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो।
ओके, कंट्रोल ए देन डिलीट। इतना समझ में आ गया। अब हम एक पेंटिंग बनाएंगे और वो पेंटिंग आपको भी ट्राई करनी है। सबसे पहले जैसे हमने सर्कल लिया और यहाँ पे एक कलर वन में हमने ब्लैक कलर लिया, एक सर्कल बनाया। अब इसका जो फिल एरिया है वो अभी क्या है, वाटर कलर वाला है। हम यहाँ पे इसका जो फिल एरिया है वो नो फिल कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक और सर्कल बनाया और इसका जो फिल एरिया है वो भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पर नो फिल रखा, नो फिल है ना। अब यहाँ पे कलर कर दो, बकेट लेके ब्लैक कलर इसमें, इसमें और इसमें। क्या बन गया हमारा, ये चांद बन गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टार ले लेते हैं और कलर वन में ले लेते हैं व्हाइट कलर। देन स्टार अगर हम बनाएंगे तो हम देखेंगे कि जो अंदर का एरिया वो ब्लैक वाला खाली है ना, क्योंकि अभी हमारा जो फिल है वो नो फिल है। तो फिल में जाके हम क्या करेंगे, नो फिल की जगह इसको ले लेंगे सॉलिड, ठीक है। सॉलिड लोगे तो इस तरह से आएगा, ठीक है। अगर हम चाहें कि भाई स्टार बना रहे हैं बट इसका जो आउटलाइन है वो हमें नहीं रखना, तो यहाँ से नो आउटलाइन कर सकते हैं और ज्यादा शार्प बनेगा फिर स्टार हमारा, ठीक है। ओके, हमने यहाँ पे टेक्स्ट टूल लिया, ये बनाया। देन इसके बाद हमने एरिया सेलेक्ट किया, क्योंकि हमें लिखना है तो लिखने के लिए पहले एरिया सेलेक्ट करना होता है। और अभी हम कुछ लिख रहे हैं तो हम देख रहे हैं साइज में आ रहा है, बट हम स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट में गए और हमने यहाँ पे अल्जीरियन ले लिया। देन बोल्ड हमने हटा दिया, यहाँ पे लिखा हमने सलोनी, SALONI, स्पेलिंग ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं साइज अभी भी छोटा है, थोड़ा साइज हम बड़ा करना चाहते हैं तो सिलेक्शन कर लेंगे और साइज हम यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। हमने यहाँ पे साइज ले लिया मान लो 180, ओके। और अभी जब तक सिलेक्शन है हम इसे मूव भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने थोड़ा सा सिलेक्शन साइज छोटा किया और सिलेक्शन साइज नीचे से भी छोटा कर लेंगे और ऊपर से हमने यहाँ से पकड़ा, जब 4 साइड एरो आ जाएगा लेफ्ट क्लिक दबाना है, इसे मूव कर सकते हैं, बीच में रखना। हो गया। अब बाहर क्लिक कर दिया, सिलेक्शन हट गया, अब इसमें चेंजमेंट नहीं हो सकती, ओके ना। ये हमारा बन गया। बाकी हम स्प्रे कलर भी यूज कर सकते हैं। स्प्रे कलर किस लिए, हम थोड़ा सा स्प्रे कर देते हैं इसके ऊपर, ओके। पेंटिंग का लुक थोड़ा सा और अच्छा लगे। और अब हम चाहते हैं कि अपनी इस पेंटिंग को हमें सेव करना है। क्या करना है, सेव। तो इस फाइल को सेव करने के लिए फाइल मेन्यू में जाएंगे, ये हमारा फाइल मेन्यू होता है, इस पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, थर्ड ऑप्शन मिलेगा सेव का। और यहाँ पर देखो शॉर्टकट की बता रहा था सेव की, क्या बता रहा है, Ctrl+S, ठीक है। तो या तो इस ऑप्शन पे क्लिक करो तो ये आ जाएगा इस तरह से सेव का ऑप्शन, या फिर कंट्रोल के साथ S जो शॉर्टकट की है वो प्रेस करो तो भी आ जाएगा, ठीक है। कहाँ सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं, डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया और अब हम इसे सेव कर देंगे। किस नाम से, हमने इस फाइल को मान लो सलोनी के नाम से ही सेव कर दिया, ओके। पेंट को क्लोज करो, आके चेक करो, यहाँ पर देखो सलोनी के नाम से ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है, इमेज। अब ये पेंट से हमने जब फाइल को सेव की तो ये इमेज बन चुकी है, फोटो बन चुकी है और ये इमेज हमारी अब यहाँ पर नॉर्मल इमेज के तौर पे है।
अगर हम चाहते हैं इस इमेज को दोबारा से पेंट में ओपन करना है तो आप क्या करो, यहाँ से पेंट ओपन करो पहले, और फिर पेंट को ओपन करने के बाद फाइल मेन्यू में जाना है। कहाँ जाना है? फाइल मेन्यू में। इस पे क्लिक करो, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिलेगा ओपन का, ओपन पे क्लिक करो इस तरह से। देन यहाँ से डेस्कटॉप पे गए और फाइल को सर्च करना है। क्या करना है? फाइल को सर्च, ये रही सलोनी वाली फाइल, और इसको ओपन कर लें। क्लियर है? नया पेज लेना है तो यहाँ से नया पेज लेने के लिए क्या शॉर्टकट की है? कंट्रोल एन। ठीक है, या तो ऑप्शन पे क्लिक करो या कंट्रोल एन करो। लिखा है ना क्रिएट ए न्यू पिक्चर, तो अगर आप कंट्रोल एन करते हैं तो पुरानी पिक्चर हट जाएगी और एक नई पिक्चर के लिए पेज आ जाएगा। ओके, तो आज के लिए हम इतना समझ लेते हैं।